भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति यह व्याख्यान देते हुए कहते हैं कि अर्जुन, मैं प्रकृति में ओम रूप में हूँ और आकाश में शब्द रूप से हूँ एवं मनुष्यों में पुरुषत्व रूप से हूँ। अब रही बात वह जो परसत्व रूप है, जो पुरुषार्थ को कायम करने के लिए शक्ति है, वह प्रभु की ही शक्ति है, वही वीरता है। उसी से हम पूरे सृष्टि का सारा काम संभव करते हैं, लेकिन जिसमें वह कमी हो जाती है वो हर काम में विफल होता रहता है। उसी को स्वामी सदा फलदेव सरकार ने स्वर वेद में कितना महत्वपूर्ण बताया कि ब्रह्मचर्य पालन करो, बिंदु यत्न कर रो, मणि अमूल्य ते ही जानिए, ते ही समधन न त्रिलोक। वह जो अमूल्य निधि है, हम जो भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, दूध अचार घी, फल फ्रूट या अनेकों प्रकार के पौष्टिक आहार, उनसे प्रथम में खून बनता है और खून के बाद जब उसका तपन होता है तब उससे वीर्य प्रकट होता है, वीर्य पैदा होता है। तो उस वीर्य को हम अन्य स्थानों में व्यय करते हैं, जो कि हमारे कल्याण के लिए वो जरूरी है, लेकिन अपने कल्याण में नहीं, हम संसार के उपभोग में उसको व्यय कर देते हैं। यही कारण है कि हमारी चेतना हमेशा अर्ध रहती है, हमारे अंदर धर्म के प्रति कोई लगाव नहीं हो पाता, हमारी बुद्धि कमजोर हो जाती है, हमारे विवेक में कमी आ जाती है, हमारे होश में कमी आ जाती है। आज आप देख रहे हैं बहुतेरे लोग सामान रख करके पॉकेट में खोजते हैं कहीं, सामान रख के घर में खोजते हैं कहीं, सामान रख के बैग में खोजते हैं कहीं। कारण क्या है? जहां से बुद्धि विवेक बल ज्ञान प्राप्त होना है, जिससे उस चीज को हम नाजायज यत्र तत्र व्यय कर रहे हैं, अधिकतर उसका हम प्राकृतिक आनंद में व्यय और क्षय करते हैं। इसको संभाल के रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन करो, बिंदु यत्न कर रोक, मणि अमूल्य ते ही जानिए, ते सम धन न त्रिलोक। इसलिए इस मणि को संभाल के रखना चाहिए। मणि का काम ही है प्रकाश देना। तो वैसी मणि है कि वह बुद्धि को प्रखर करती है, वह मणि निरोगता प्रदान करती है, वह मणि विवेक उत्पन्न करती है, वह मणि हमारे हर काम में सहयोगी होती है। उसी मणि से भक्ति होती है। जिसके अंदर वह मणि नहीं है, वो भक्ति कदापि नहीं कर सकता। यदि भक्ति के पथ में उतरा है तो उस मणि को संभालना पड़ेगा। यदि उस मणि को कोई जो नहीं संभालेगा, वो कितना हो प्रयास करे, सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन सबको जरूरी है। तो ब्रह्मचर्य केवल एक इंद्रिय के माध्यम से नहीं, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन हमारे सारे इंद्रियों से होता है। इसीलिए संत महात्मा साफ सुथरा बातों में कहते हैं, यहाँ तक कि गीता में भी दर्शाया गया है
कि सर्वद्वाराणि संयम मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्याध्यात्मन प्राणमा स्थितो योग धारणाम, कि सारे इंद्रियों पर संयम करो, अर्थात सारे इंद्रियों को बंद करो। ये नहीं कि आंख बंद कर लेना, कान बंद करो, मुंह बंद करो, ऐसे नहीं। इन पर निरोध करो, इनमें संयम करो कि इन आंखों से हमें क्या देखना है, इन कानों से क्या सुनना है, नाक से क्या सूंघना है, ये सब ख्याल करना है, इस तरह से संयम करना है। तो आज के समय में आप देख रहे हैं रातों दिन लोग मोबाइल में जूझे हुए हैं, फालतू में, कानों से अश्लील गाने आदि में जूझे हुए हैं। ये सारे अपने वीरता का जो है ह्रास हो रहा है। ये सब ख्याल करना चाहिए। यदि आपको भजन करना है, आपको अपना कल्याण चाहना है, तो नाजायज इन कार्यों से अलग होके अपने इस वीरता को, अपने अमूल्य निधि को संभालो। नहीं तो अमूल्य निधि इन द्वारों से 24 घंटा व्यय हो रही है। तो इसलिए बार बार सारे संत महात्मा संयम नियम पर ध्यान दिए और उनका कहना है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार से संचरे साले सकल शरीर। तो मधुरता हो, उपकारी चीज, उपकारी वाणी को ही मधुरता कहते हैं। जिससे हमारा उपकार नहीं हो, जो हानिकारक हो, वो मधुर नहीं है। इसलिए मधुर वचन औषधि उस शर्त पर है जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, वह मधुर है। और कितना हो, इंद्रियों को सुख देने वाली मधुर वाणी हो, रसास्वादन हो, सुगंधी हो, वह हमेशा हानिकारक है। इसलिए जो हमारे कार्य में सिद्ध साबित होती है, कार्य को सिद्ध करने के लिए उपयोगी है, वही मधुर है, वही सुगंधी है, वही सुदृश्य, वही सुंदरी है, वही सुदृश्य है। इसलिए इन सब पर ख्याल करते हुए साधक को साधना करनी चाहिए। नहीं तो उसकी साधना में अवरोध होगा और उसकी सूरत ऊर्ध कतई नहीं हो सकती। और सूरत ऊर्ध नहीं होगी तब तक उसका कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। इसलिए कार्य सिद्ध करने के लिए, अपने कल्याण के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए, भक्ति के लिए इन नियमों का पालन करना होगा। अपने इस वीरता को संभालना पड़ेगा। जब ये वीरता संभलेगी नहीं तो कार्य सिद्ध नहीं होगा। इसलिए हर तरफ से चौतरफा इसको संयम करने का, रोकने का प्रयास किया जाए। यही हम तो लोगों से बार बार निवेदन करते हैं कि ऐसा करो तो इसका लाभ मिलेगा। नहीं तो नीम हकीम खतरे जान, भेष बराबर सब कोई भेद बराबर ना, अरे तोल बराबर घूंघची मोल बराबर ना, तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। भेष बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए भेद को जान लो कि आपकी सूरत ऊर्ध क्यों नहीं होती है। सारे लोग इस बात को कहते हैं कि हमें साधना में इतना दिन से साधन कर रहे हैं, हमें कुछ अनुभव नहीं होता है, इतना दिन से साधन करते हैं, हमारा मन नहीं लगता है, हमारा होश नहीं टिकता है। भाई, आप जिस चीज के माध्यम से इसमें सफलता प्राप्त करनी है उसका तो आप ख्याल नहीं कर रहे हो। जैसे यदि हमें किताब पढ़ना है तो किताब पढ़ने के लिए प्रकाश की जरूरत है, नजर की जरूरत है। नजर के साथ साथ अंधकार हो जाएगा तो वहां प्रकाश की जरूरत है। तो प्रकाश का स्रोत हमें चाहिए ना। उसी तरह से हमें अपने चेतना को ऊर्ध्व करने के लिए वीरता की जरूरत है,
शुरुआ मर्द रहे लड़ने को बांस सकल हथियारा हो, हरदम जिया रहे लड़ने को पाछे पैर न धारा हो, पुरैन पाक रहे जल भीतर जल ही न करे पसारा हो, ओकरे पत्र पर पानी न पड़ते ढरक जाए जैसे पारा हो। तो इस तरह से संसार में रहते हुए संसार को अनसुना कर दें, संसार को अनदेखा कर दें, तो तब जाकर के इस क्षेत्र में पग रखें तो लाभ मिलेगा। और यदि संसार को देखी देखा कर लें, सुनी सुना कर देंगे, तो इस साधना में सफलता नहीं मिल सकती है। यदि सफल होना चाहते हैं तो इन बातों पर विचार करेंगे तो इसका लाभ मिल सकता है।